Hello my dear friends, I again welcome all of you in our math classes। तो आज जो हमने क्लास लिया है वो है क्लास 8 और जिसमें हमने चैप्टर 8 लिया है जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और मैं हूं आपका टीचर ज़फ़रुल इस्लाम। तो आज जो हमने इस चैप्टर 8 में जो हमने एक्सरसाइज 8.2 ली है उसका हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे जो है एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 8 मैथमेटिक्स में। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बताता है। अ मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफलोज फॉर ₹20,000 ईच। यानी एक मिल्क मैन ने बेचा है अपनी 2 बफलोज को किस कीमत पे? 20,000 एक का कॉस्ट है। अब ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। जब उन दोनों को वो बेचता है, लेकिन इस कंडीशन में बेचता है कि इस हिसाब से बेचता है कि एक पर उसको गेन होता है 5% का एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, दूसरे पे उसको लॉस हो रहा है 10% का। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। अब हमें ओवरऑल इस ट्रांजेक्शन में देखना है, जब वो उन 2 बफलोज को बेचता है, एक पे 5% का गेन है, दूसरे पे 10% का लॉस है, तो ओवरऑल में हमें देखना है कि क्या उसको लॉस हुआ है या गेन हुआ है टोटल ट्रांजेक्शन में। अब देखिए, आप यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ईच बफलो का वो है, दोनों बफलोज का जो सेलिंग प्राइस है वो है 20,000 रुपीज़। तो गेन जो फर्स्ट बफलो है उस पर गेन कितना है? वो है 5% का गेन। तो अब यहाँ पर जो सीपी है, क्योंकि सीपी हमें निकालना, जो गेन होता है वो एक्चुअली सीपी का ही हम निकालते हैं, तो यहाँ पर सीपी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सपोज करेंगे लेट सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पे उस आदमी ने, उस मिल्क मैन ने खुद उसको खरीदा था उस बफलो को, तो बेचा कितने में है? 20,000 में। लेकिन हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो उस बफलो का था, यानी जिस पर उसने खुद खरीदा था, वो ₹X है। अब जो ये गेन है ये इसी ₹X का होगा। तो वी नो दैट यहाँ पर जो कंडीशन है, जो फार्मूला है, SP सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? CP प्लस गेन, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। अब यहाँ पर हम इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए, अब जो SP है वो कितना है? 20,000। अब जो CP है वो कितना है? हमने सपोज किया है X, और जो गेन है वो इसी CP का 5% है, यानी 5/100 ऑफ X, यानी 5/100 X। अब हम इन दो वेरिएबल्स को, इन दो टर्म्स को यहाँ पर ऐड करके देखें कितना आएगा। यहाँ पर आएगा 20,000 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स इज 100x प्लस 5x, दैट इज 105 डिवाइडेड बाई 100x। अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकालना है, तो जो इसके साथ मल्टीपल है 105/100, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, या पहले हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, उसके बाद शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला है, शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर 105/100 है। जब उसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 100/105। अब इस 100/105 को मल्टीपल जब हम करेंगे 20,000 के साथ, कैंसिलेशन करके फिर मल्टीपल करके, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा बनता है 19,047.62। यानी जिस कीमत पर इस मिल्क मैन ने खुद इस बफलो को खरीदा था वो है 19,047.62। तो बेचा कितने में है? 20,000 पे, इसलिए उसको गेन आया है 5% का। तो ये इसमें पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन जो है वो है, तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, अब CP ऑफ फर्स्ट बफलो दैट इज इक्वल टू ₹19,047.62। अब लॉस जो है वो सेकंड बफलो पे कितना होता है? इसको 10% का लॉस होता है। जब ये दूसरी बफलो को बेचता है, उसको भी इसने 20,000 में खरीदा था, लेकिन बेचता है 10% लॉस पे, तो CP ऑफ सेकंड बफलो वो हम सपोज करेंगे ₹Y, क्योंकि x हमने पहले ऊपर सपोज किया है, अब सेम क्वेश्चन है इसलिए हम इसमें दूसरा वेरिएबल सपोज करेंगे y। तो कॉस्ट प्राइस जो है इस सेकंड बफलो का हम सपोज करेंगे ₹Y। अब देखिए, आप यहाँ पर भी अब हमें पता है जब लॉस होता है तो उस कंडीशन में जो SP होता है वो होता है CP माइनस लॉस। अगर गेन होता है तो CP प्लस गेन होता है, अगर लॉस होता है तो CP माइनस लॉस होता है। अब देखिए, आप यहाँ पे सेम कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे। 20,000 SP है इस बफलो का भी, कॉस्ट प्राइस हमने Y रखा है, माइनस 10% इसका लॉस, दैट इज 10/100 ऑफ Y। अब इन दोनों वेरिएबल्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसको 0 कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये या ऐसे ही हम मल्टीपल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल। ये 20,000 आएगा किसके? 100 इंटू वाई इज 100 माइनस 10, दैट इज 90 डिवाइड बाई 100y। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जब हम इस 90/100 को शिफ्ट करेंगे ये बनेगा 100/90,
रेसिप्रोकल बन जाएगा इसको यहाँ पे। तो जो y का वैल्यू ये आता है 20,000 इंटू 100/90। अब इसको कैंसिलेशन करके और मल्टीपल करके जो y का वैल्यू यहाँ पे आएगा वो आता है 22,222.22। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस इस सेकंड बफेलो का है वो 20,000 से ज़्यादा है, लेकिन ये बेचता है इसको 20,000 पे ही, इसलिए इसको लॉस हुआ है। तो द CP ऑफ सेकंड बफेलो इज ₹22,222.22। अब देखिए आप, अब हमें निकालना है इस ट्रांजैक्शन में टोटल में इसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, वो हमें देखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अब टोटल CP निकालेंगे। टोटल CP जो पहली बफेलो का वो ये था 19,047.62, और जो सेकंड बफेलो का CP है वो है 22,222.22। तो ये टोटल में कितना बनता है, ये बनता है 41,269.84। ये है टोटल CP दो बफेलोज का। अब हम उन दो बफेलोज का टोटल SP भी दिखेंगे वो कितना है। टोटल SP कितना है 20,000 प्लस 20,000 दैट इज 40,000। अब यहाँ पर देखिए आप, जो CP है वो ज़्यादा है किससे, SP से, इसलिए उसको लॉस हुआ है। यहाँ पर देखा, हियर CP इज ग्रेटर देन SP, देयरफॉर देयर इज ओवरऑल लॉस ऑफ। अब ये लॉस कितने का है, जो टोटल CP है उसको हम माइनस करेंगे टोटल SP, वो आता है यहाँ पे 1,269.84। ये है टोटल लॉस, टोटल ट्रांजैक्शन का लॉस 1,269.84। थैंक यू।